नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र वालों के लिए 2024 कैसा जाएगा, सेहत कैसी रहेगी, मान सम्मान, प्रेम की क्या स्थिति, भाग्य क्या क्या स्थिति। दरअसल जब हम राशि पे बात करते हैं तो राशि 9 पॉइंट में बढ़ती है। राशि एक बड़ा क्षेत्र है, इसलिए राशि पे बात एग्जैक्ट नहीं मिलती। लेकिन जब हम नक्षत्र पे बात करते हैं तो बातें एग्जैक्ट होती हैं। कोई ज्योतिषी का अगर आपके ऊपर प्रोडिक्शन 48 से 56% तक अगर मैच करती है, देन जान लेना वो ज्योतिषी बिल्कुल सही बता रहा है। क्योंकि आपकी जो राशि है वो 3 नक्षत्रों से बनती है। आप किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं? मान लीजिए कोई वृश्चिक की बात कर रहा है, उसका फोकस अनुराधा पे है, शनि पे ज़्यादा फोकस है, तो बातें अनुराधा पे पड़ेंगी, आपके ज्येष्ठा पे नहीं पड़ेंगी। कोई बुध को फोकस कर रहा है तब बातें आपके ज्येष्ठा पे पड़ेंगी। कोई गुरु को फोकस कर रहा है तो विशाखा पे पड़ेगी। इसलिए 3 पार्टों में बढ़ती हैं बातें। तो पहले आपको नवीन वर्ष की मंगल में शुभकामना। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। यत्र तत्र सर्वत्र आपकी यश कीर्ति की ध्वजा फहराती रहे। यहाँ पे भी आप पॉइंट आपको 100% मैच करे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आप 4 चरणों में चलेंगे। आप धनु में चलेंगे, आप मकर में चलेंगे, आप मीन में चलेंगे, आप कुंभ में चलेंगे। 4 नवांश को लेके चलेंगे। तो इतना हालांकि आने वाले वक्त में हो सकता है मैं इस पे काम करूं तो ये भी वीडियो आपको मिल सकता है, लेकिन मैं एक नई लकीर पे काम कर रहा हूं। इसलिए अत्यंत आवश्यक ये है कि अब आपको मेरा सपोर्ट करना चाहिए। तो जो भी मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। हम टू द पॉइंट चीज़ों को लेके चल रहे हैं मित्र। तो 2024 कैसा रहेगा आपके लिए? तो आपकी वृश्चिक राशि बनेगी। क्या बनेगी? वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में 2023 की अपेक्षा 2024 आपके लिए श्रेष्ठ जाएगा। जाने के पीछे 4 प्रमुख कारण हैं। कितने कारण हैं? 4 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण, आपके राशि ज़्यादातर समय मजबूत स्थिति में है। ज़्यादातर समय 26 अगस्त तक तो बिल्कुल मजबूत स्थिति में है, ठीक है ना। तो ज़्यादातर समय आपके जीवन का मजबूती के साथ निकलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपके जो चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, जो सुख के स्वामी हैं, वो सुख में ही वर्ष पर्यंत विचरण करने वाले हैं। तो भाई घर का मालिक अगर घर में ही है तो घर की व्यवस्थाओं को ठीक करेगा। अगर ऑफिस का बास ऑफिस में है, आपके कंपनी का बास आपके ऑफिस में है, तो कंपनी ठीक ठाक रन करेगी। प्रॉब्लम तो तब है जो छुट्टी पे चला जाए, वो इटली चला जाए, हाँ, वो कहीं और कनाडा चला जाए या इस तरह के देशों में घूमने चला जाए। तो यहाँ पे शनि महाराज चतुर्थ भाव में स्वग्रही रहेंगे और सस्योग बनाने की ओर शनि महाराज आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रमुख कारण, आपके जो धन के स्वामी हैं, आपके जो प्रेम के स्वामी हैं, वो गुरु महाराज त्रिकोण के स्वामी होके केंद्र में जाएंगे, धन के स्वामी होके व्यापार में जाएंगे। चौथा प्रमुख कारण, आपके कुंडली में राहु महाराज स्टार्टिंग से रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं और केतु कन्या मतलब आपके ज्येष्ठा नक्षत्र का जो कारकत्व को लेकर चलता है, बुध उसकी राशि में चल रहे हैं। यह 4 प्रमुख ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से 2024 आपके लिए श्रेष्ठ जाने वाला है। डिटेल में वार्ता हम आपको बताएंगे। अगर आपके पास समय है तो आराम से देख सकते हैं, वरना आप जा सकते हैं। हालांकि चले जाएंगे तो नुकसान होगा। शेष इच्छा आपकी अपनी है। तो सबसे पहले काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। तो आपके राशिस और आपके नक्षत्र अधिपति दोनों पे हम चर्चा करेंगे। तो आपके राशिस बेहतर परिणाम दे के जा रहे हैं। 9 फरवरी तक 5 फरवरी तक आपके धनु राशि में है। धनु राशि बेहतर है। आपके राशिस धनु में जा रहे हैं, मतलब जीवन का जो उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य क्या है? ज्येष्ठा में क्यों पैदा हुए भाई? ज्येष्ठा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति हो, पढ़ाना जानते हो। सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आपको गुरु बनना है। शिष्य से गुरु तक की परंपरा को पूर्ण करने के लिए इस धराधाम पे आपने जन्म लिया है। अगर आप शिष्य बन के ही रह जाते हो तो आप ही अपने साथ अन्याय करेंगे। आपको बुध से स्टार्ट करके गुरु तक जाना है। ज्येष्ठा में पैदा हुए हो, इंद्र की शक्ति है, इंद्राग्नि है, तर्क करने की अद्भुत क्षमता है, कुछ भी बिना तर्क के स्वीकार नहीं करते हो। एक और खास बात, जब आप देखें
आशा करता हूँ आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि हमारा वीडियो जगत के साथ साथ आध्यात्म की बात करता है। मैं टोटल आध्यात्मिक आदमी हूँ। ज्योतिष में कुछ दुरूहता हैं, कुछ परेशानियाँ, उसको दूर करने के लिए आया हूँ। ठीक है ना। जब तक आप लोगों का प्रेम मिलता रहेगा, करूँगा नहीं, अपना क्या है। राधे राधे। तो आप वृश्चिक से धनु, वृश्चिक धनु, आप ज्येष्ठा में पैदा हुए। ज्येष्ठा के बाद मूला नक्षत्र है, ज्येष्ठा के बाद मूला है, और मूला धनु का आरंभ है। मतलब आपको ज्येष्ठा से मूल तक की यात्रा करनी है, पॉइंट नोट करके रखिए। और आपको फिर रेवती तक की यात्रा करनी है, तभी मुक्ति मिलेगी, वरना मुक्ति उक्ति नहीं मिलेगी। इस पॉइंट को समझना। अब बुद्धि के द्वारा जो संसार चक्र है उसको खंड खंड, इसको बोलते हैं खंड मूल नक्षत्र। शास्त्र में इसको बोलते हैं गंड मूल नक्षत्र। ये अपभ्रंश हो गया है, एक्चुअली ये खंड और मूल है, दो शब्द है। तो एक जल तत्व, दूसरा अग्नि तत्व। इसीलिए इसमें पैदा होने के बाद चिड़चिड़ाहट रहती है। अगर प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए तो चिड़चिड़ाहट ज़्यादा होती है, संबंध खराब होते हैं। अब बुद्धि का बल, जो आपको इंद्र की शक्ति मिली है, इंद्राग्नि मिली है। अग्नि, अग्नि क्या करती है? जला देती है। किसको? अवशिष्ट पदार्थों को। तो आपको अपने कर्मों से, अपने मेहनत से आपको फालतू चीज़ों को अलग करना है। 3 लोगों के पास चक्र है, नारायण के पास, वृंदावन बिहारी लाल के पास और इंद्र के पास। ये चक्र क्या है? समय की गति है। समय की गति को समझिए, समय को पहचानिए। अगर समय को आप पहचान गए तो फिर राधे राधे है मित्र। तो समय ये कहता है कि अब आपको मूल चीज़ों में जाना है। तो आप अपने कैरियर पे फोकस कर रहे हैं तो मूल जड़ों को पकड़िए। जीवन में आर्थिक उन्नति चाहिए तो मूल को पकड़िए। आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, मूल में जाइए। और ये केतु जो है मुक्ति के कारक है, लेकिन पहले आपको जड़ में ले जाएंगे। जड़ तक पहुंचिए, फिर उसके बाद रेवती, समृद्धि, फिर समृद्धि की बात करते हैं। ये पॉइंट हुआ। आपके कुंडली में जो मंगल महाराज है स्टार्टिंग से धनु में है, तो परिस्थितियां आपके फेवर में है। पिच तैयार है, आप बैटिंग कर सकते हैं। इसके बाद ये 5 फरवरी को मकर राशि में जाएंगे। मकरस्थ मंगल उच्च के हो जाते हैं, यद्यप धनिष्ठा में उच्च के होते हैं, लेकिन यहाँ पे बेहतर फल देंगे। श्रवण में लोगों की सुनिएगा। उत्तराध और धनिष्ठा में शक्ति के द्वारा आप सृजन कर रहे हैं, सृजनात्मक भौतिक जगत में उन्नति आपकी हो रही है। 15 मार्च को कुंभ में प्रवेश करेंगे, तो यहाँ पे शनि मंगल की युति होगी। थोड़ा सा दंगल हो सकता है, लेकिन होगा नहीं। घर के माहौल में थोड़ा गर्मा गर्मी हो सकती है, किंतु यहाँ पे मंगल आपके राशि से हैं और शनि को सस्य क्रिएट करना है। तो राजा के खिलाफ जाके आप कंपनी कैसे लगाओगे भाई? आपको जिस प्रदेश में रहना है उस आप कंपनी लगाने के प्रोजेक्ट लेके 1000 करोड़ 5000 करोड़ लगा रहे हो और सरकार से आप विरोध में जाओगे, कैसे काम बनेगा? सरकार से विरोध में नहीं जा सकते। तो शनि मंगल का सपोर्ट कर देंगे। शनि महाराज की स्थिति को समझिएगा। शनि आपके सस्योग क्रिएट करने वाले हैं, और शनि महाराज 6 अप्रैल तक राहु के खूबसूरत नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र, जादूगर नक्षत्र है। चेहरे पे खोल लगा के चलता है और लोगों के खोल को हटा देता है। जब चेहरे का खोल बदल देंगे, इतिहास की हस्ती क्या, सारा भूगोल बदल देंगे। वो वाली शक्ति इस समय जो है शनि के पास है। लेकिन आपको शनि शतभिषा में चल रहे हैं, उसकी चीज़ों को समझना होगा। ठीक, आपको इस समय थोड़े से शतभिषा के स्वरूप में जाना होगा। देखिए, एक चीज़ आप कह सकते हैं, जी मैं तो बहुत ईमानदार हूँ। हाँ, किसी को मैंने यूट्यूब पे सुना था, नाम नहीं लूँगा, तो उन्होंने कहा था कि सम्मान जो है ये ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग और गरीब लोग ढूंढते हैं। बड़े लोग सम्मान ढूंढते नहीं, सम्मान परचेज कर लेते हैं। गरीब लोग अक्सर कहते हैं ये जीवन में पैसा है, आप कुछ कमाया नहीं कमाया, सम्मान बहुत है मेरा। ठीक है ना। सम्मान आपके परिस्थितियों से होता है दोस्त। आप जिस परिस्थिति में रह रहे हो, परिस्थितियाँ बदल जाएं, कल को आप कोई पद प्राप्त कर लो, मंत्री बन जाओ, विधायक बन जाओ, जो लोग आपसे घृणा करते थे वही आके आपके चरण प्रक्षालन करेंगे। याद रखिएगा, भगवान कृष्ण जब गोकुल में थे तो सब बोलते थे गाय चरा रहा है। फिर जब उन्होंने अपना प्रदर्शन किया, पराक्रम किया, तो अग्र पूजा उनको दी गई। ठीक है ना, अग्र पूजा, वहीं शिशुपाल का वध होता है। तो आपकी परिस्थितियां आपको महान बनाती हैं। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को अनुकरण करिएगा कि अगर आवश्यकता पड़े, जुगाड़ तंत्र को सक्रिय करना पड़े तो जुगाड़ को सक्रिय करिएगा। इस भ्रम में मत रहिएगा मैं बहुत ईमानदार हूँ। जी, ईमानदार तो केजरीवाल भी है। ठीक, आप थोड़ा मज़ा लेते चलो, बातें बोर करने वाली होती हैं। ज्योतिष से इतना रुचिकर नहीं होता।
तो यहाँ पे अगर आपको आवश्यकता पड़े, आप छल के द्वारा अपना कर्म बना सकते हो, विजय प्राप्त कर सकते हो, तो छल जरूरी है। पानीपत का युद्ध आप लोगों ने सुना होगा। पानीपत के युद्ध में क्या हुआ था? अब पहले गाय बांध दी गई मुगलों के द्वारा। अब इधर से ये लोग बाण छोड़े तो गाय पे पड़े, गाय नहीं मार सकते और उसी में पराजित हो गए। भाई 100 गाय अगर आपसे मरती है, उसके बदले लाखों गाय सुरक्षित है, 100 गाय को मार दो। 100 गाय को मारने से अगर लाखों गाय बचती हैं तो 100 गाय को मार दो भाई, ठीक है ना। नियम सदैव देखो, इतिहास कौन लिखता है? जो विजेता होता है। एक प्रश्न मैं यहाँ पे 1 मिनट का बताऊं आपको। शकुनी ने कहा भगवान कृष्ण से कि विजय हमारी है, क्योंकि भीष्म मारे नहीं जा सकते, द्रोणाचार्य मारे नहीं जा सकते, कर्ण मारा नहीं जा सकता, छल से ही मारे जा सकते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर धर्म के लिए छल करना पड़ा तो वो छल भी धर्म होगा, इसलिए ये मारे तो जाएंगे बेटा। और उसका ज्वलंत उदाहरण यह है कि अंत में भगवान कृष्ण रथ के पहिए को उठा लेते हैं। तो भीष्म कहते हैं प्रतिज्ञा आपकी तोड़वा दी। बोले मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं, धर्म के मार्ग पे अगर आप अड़चन बने बैठे हो, मैं प्रतिज्ञा में बंधा बैठा हूं, तो मेरे से ऐसा मूर्ख कोई नहीं होगा। धर्म के मार्ग के लिए मुझे अपने प्रतिज्ञाओं का परित्याग करना है तो कर देंगे। इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए आपके सतविषा का स्वरूप को धारण करना होगा, मतलब माहौल अपने अनुसार क्रिएट करना होगा। सतविषा क्या करता है? जादूगर नक्षत्र है, माहौल ही क्रिएट कर देता है दोस्त। मैं जो चाहूंगा वैसे आप देखोगे, ठीक है। 15 लाख मिले क्या? लेकिन 15 लाख दिए। तो अब यहाँ पे स्थितियां ऐसे बनाना होगा आपको, तभी आप सफलता प्राप्त करेंगे, तभी सस्योग बनेगा, वरना सस्योग नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। शनि महाराज इसके बाद चले जाएंगे 6 तारीख को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, धनदायक नक्षत्र में। धन की स्थितियां बेहतर रहेंगी। यहाँ पे आप गुरु को मजबूत करके रखिएगा। तो यदि आपको पता है कि आपके लगन कौन है, राशि है, तब तो आपके लिए मजबूत करना आसान है। आपकी राशि ही सिर्फ वृश्चिक है, लगन को पता नहीं है, तो फिर आपको संपर्क करना पड़ेगा दिए हुए नंबरों पे। 30 जून को ये वक्री होंगे, 15 नवंबर को मार्गी होंगे, 139 डेज के लिए वक्री होंगे शनिदेव। तो चीज़ों को बैलेंस करेंगे। शनि वर्ष पर्यंत सुंदर परिणाम देके जाएंगे। शनि को बेहतर करने के लिए ओम प्राम प्रेम प्रोम सा शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए। संभवत शनिवार के दिन थोड़ा सा नमकीन टाइप चीज़ें लोगों को खिलाते रहो। शनि चाहते हैं डिसिप्लिन में काम करो, अपने काम को वरीयता दो। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, ये वाली नहीं, ठीक है ना। आज का आज ही करना है, तो आप बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। गुरु महाराज जो आपकी कुंडली में धन के स्वामी है और सस्योग क्रिएट करने में इन्हीं की भूमिका होती है। ये आपके स्टार्टिंग से अच्छा फल दे रहे हैं। तो ये अश्विनी नक्षत्र में परेशानियों को दूर करेंगे। 3 तारीख को भरणी में जाएंगे। शुक्र और बुध आपस में मित्र हैं, अच्छा फल देंगे। 17 अप्रैल को कृतिका में जाएंगे, परेशानियों को काट के अलग करेंगे। 13 जून से रोहिणी में जाएंगे। यहाँ पे आपके जैसे ही आपके प्रेम और प्रेम के बाद विवाह की स्थिति बन रही है भाई, तो हमारी तरफ से आपको नव दाम्पत्य जीवन की मंगल में शुभकामना। परिवार आपका बसता हुआ दिखाई दे रहा है, परिवार बसेगा। टूट गया है तो पुनः बसेगा या अलग। देखो मेरा एक वीडियो है, आप लोगों ने पता नहीं देखा कि नहीं देखा है, कि हमारा जो जीवन साथी है दरअसल वही जीवन साथी नहीं है, ये जीवन की यात्रा है। हमारा जो ये तन है ना, यही सप्त जन्म के चक्र में है। इसी से मुक्त हो जाना मुक्ति का प्रतीक है, ठीक है ना। जहाँ पे कुंठा ना हो वही वैकुंठ है, तो कुंठा युक्त जीवन मत जिएगा, वैकुंठ आपके पास ही है। तो यहाँ पे दाम्पत्य जीवन में या गुरु आपको नया जीवन साथी जो आपके मानसिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे मिले या ना मिले, मानसिक स्तर पे आपके लेवल में होगा, आपको निश्चित रूप से जीवन साथी मिलेगा। गुरु को मजबूत करके रखिएगा, बेहतर मिलेगा। रोहिणी नक्षत्र में आरोहण करना सीखेंगे, अपनी बातों को जिससे चाहेंगे मनवा ले जाएंगे। ये डेट नोट करके रखिएगा। 13 जून से 20 अगस्त को फिर मन थोड़ा मृगशिरा में भटकेगा। 9 अक्टूबर से वक्री होंगे, पुरानी चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। तो गुरु महाराज भी वर्ष पर्यंत आपको बेहतर फल दे रहे हैं। 1 मई से अत्यंत श्रेष्ठ फल देना शुरू करेंगे। राहु रेवती में है, रेवती मतलब मुक्ति देने वाले, स्टार्टिंग से रेवती नक्षत्र में है और ये 8 जुलाई तक रहेंगे। 8 जुलाई के बाद शनि के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे। शनि के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में होंगे और शनि महाराज बाद में राहु के नक्षत्र में होंगे। तो ये दोनों एक्सचेंज, नक्षत्र एक्सचेंज योग, नक्षत्र परिवर्तन योग, राजयोग होता है। अब आपके पंचमस्त बुध बुद्धि का प्रयोग करने के लिए बोल रहे हैं। पंचमस्त राहु बुद्धि का प्रयोग करने के लिए बोल रहे हैं। राहु क्या है? राहु समय की गति है। राहु को भगवान विष्णु ने चक्र से बनाया, काट दिया ना, राहु केतु अलग। समय की गति को अगर काट सकते हैं, समय की गति से छांट सकते हैं,
तब तो आप राहु की बुद्धि को पकड़ सकते हैं, वरना राहु माया है, भगवान विष्णु की माया है, ये सबको अपने आप में संलिप्त कर लेता है। अन्यथा जगत की माया ने कर दिया किसे विक्षिप्त, नहीं विक्षिप्त कर देता है। तो भगवान दुर्गा माता के शरण में रहिएगा, राहु आज्ञाकारी बच्चा बन के आपके जीवन में चलेगा। ठीक, इसके बाद केतु, केतु कामनाओं की पूर्ति के घर में है, बैलेंस करने के नक्षत्र में चल रहे हैं, चित्रा नक्षत्र में। 4 मार्च से हस्त नक्षत्र में चलेंगे, हस्त स्थापना गम्या शक्ति लेके आपके अंदर पूर्व जन्म की एनर्जी ऐसी जगेगी, आपके अंदर ऐसी कला जगेगी, आपके हाथों में वो कला होगी कि आप जो चाहोगे वो कर ले जाओगे, कोई रोक नहीं पाएगा। काम बोलेगा जी, एक वर्ड क्या होता है, मेरा तो काम बोलेगा, तो यहाँ पे आपका काम बोलेगा। 10 नवंबर से उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है, जिस पे शासन करना चाहोगे उस पर शासन कर ले जाओगे। तो अब परिस्थितियाँ तो बहुत अच्छी दिख रही हैं, बेहतर करोगे। चलिए बुध क्या कहते हैं, तो बुध महाराज 7 जनवरी तक बेहतर फल दे रहे हैं। 1 फरवरी को मकर में सुंदर फल देंगे, 20 फरवरी कुंभ में, 7 मार्च को मीन में, 26 मार्च को मेष में। तो 7 मार्च तक बुध महाराज बेहतर फल दे रहे हैं। 26 मार्च के बाद थोड़ी स्थितियाँ आपके लिए 1 माह के लिए दबेंगी, 1 माह नहीं, हाँ 2 अप्रैल 9 अप्रैल तक दबेंगी। 9 अप्रैल के बाद स्थितियाँ आपके फेवर में रहेंगी। फिर इसके बाद ये फिर मीन में, मेष में, वृषभ में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। वृषभ तक आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। मिथुन में जाएंगे अपनी ही राशि में, कर्क में, सिंह में। तो बुध पूरे वर्ष पर्यंत आपको बेहतर फल दे रहे हैं। बुध को ठीक करने के लिए देखिए, आपके नक्षत्र के अधिपति कौन है, बुध। तो आप पन्ना पहन लीजिए, नहीं जी पन्ना मत पहनिए, नुकसान हो जाएगा। देखिए ज्योतिष मजेदार विषय है, हर पॉइंट टू पॉइंट जोड़ता है। अगर आपकी वृश्चिक लगन है, वृश्चिक राशि है, तो आपको पन्ना नहीं पहनना है, ठीक है ना। मान लीजिए मिथुन लगन है, आपकी वृश्चिक राशि है, आप पन्ना पहन कर रखिए डेफिनेटली। कन्या लगन है, वृश्चिक राशि है, तुला लगन है, वृश्चिक राशि है, पहनिए पन्ना, डेफिनेटली लाभ होगा। अब आपके लगनानुसार ये पता चलेगा कि आपको पन्ना पहनना चाहिए कि नहीं। उसके लिए हमारी टीम आपके लिए काम कर रही है। दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं या अन्यत्र भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि मैं ही जानता हूँ, मैं भी थोड़ा सा कुछ मिला रहा हूँ, बहुत लोग अच्छा जानते हैं, तो आप संपर्क किसी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पॉइंट क्या आ रहा है कि गुरु, शनि, राहु, केतु 4 ग्रह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब आप बुध को मजबूत नहीं कर सकते, लेकिन गुरु को मजबूत करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, शनि को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। तो आप पुखराज पहन सकते हैं कि नहीं, यह अलग पॉइंट है, लेकिन आप गुरु को मजबूत करने के लिए येलो कलर का चंदन मस्तक में, कंठ में, नाभि में लगाइए। गुरुजन सदृश लोगों को प्रणाम करके चलिए, परिणाम आपके फेवर में आएगा। शनि को मजबूत करने के लिए नियमों का पालन करिए, साफ सुथरा ढंग से रहिए, किसी गरीब का अपमान मत करिए, वाणी के द्वारा अपमान मत करिए, वाणी को वीणा बनाइए, यत्र तत्र सर्वत्र आपको लाभ होगा, ठीक है। राहु चाहते हैं कि आप उनको मजबूत करके रखें, और कलयुग में राहु का साम्राज्य है। 10 टॉप 10 लोगों को ले लो आप, चाहे वो अरबपति खरबपति हो, क्रिकेट जगत में हो, बिजनेस में हो या भ्रष्टाचार में हो, सब राहु ही है। आप हमारा वीडियो भी सुन रहे हैं किसके माध्यम से, राहु के माध्यम से। तो राहु की माया गजब है। राहु को ठीक करने के लिए अपने बाथरूम को क्लीन करके रखिए, पैरों को ठीक करके, जूते फटे हैं टूटे हैं फेंक दीजिए, नंगे पैर चलिए, लेकिन फटे मत पहनिए। खराब हो गया इलेक्ट्रिक आइटम, बनवा सकते हो बनवा लो, नहीं फेंक दो, परमात्मा इतना देगा फिर परचेस कर लोगे। आप घर के छज्जे पे या जो सीढ़ियों के ऊपर नीचे बना रखा कबाड़, उसमें बहुत सड़ा हुआ कबाड़ है, निकाल के फेंक दो भाई, नहीं चाहिए। बाथरूम को क्लीन करके रखिए। कुत्तों को बेवजह ढेला या पत्थर मत मारिए, ठीक है ना। खिला सकते हैं तो कभी उनको बिस्कुट वगैरह खिलाते रहिए। नर कुत्ता को खिलाना आपके लिए बेहतर परिणाम देगा, ठीक, अच्छा परिणाम रहेगा आपके लिए। तो ये अगर आप उपाय करते हैं तो 2024 श्रेष्ठ जाएगा 2023 के अपेक्षा। 2023 क्यों नहीं गया, क्योंकि जो धन के कारक है ना वो चंडाल योग में आ गए, तो पैसा ही नहीं है। अब पैसा नहीं है तो जीवन में आगे कैसे बढ़ पाएंगे। धनात् धर्म, धन से ही सब कुछ होता है। धन जो है ना खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे धन की प्राप्ति होगी। नौकरी की क्या स्थिति रहेगी, नौकरी तो नौकरी आपकी स्टार्टिंग से अच्छी जा रही है, अगर नहीं है तो नए वर्ष में आपको नौकरी मिल जाएगी। थ्रू आउट अच्छी नौकरी के योग हैं, और 13 अप्रैल से लेके 15 जून तक बेहतर नौकरी के योग मिलेंगे। 13 अप्रैल से 15 जून जो चाहोगे कर ले जाओगे, नौकरी के क्षेत्र में कंटिन्यू विकास होगा। अगर आप छात्र हैं तो एजुकेशन में यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है, खासकर 17 अप्रैल के बाद आप कंसंट्रेट रहेंगे, एजुकेशन में सफलता मिलेगी, साक्षात्कार में आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा सा परेशानी आपकी रहेगी 16 जुलाई से 16 अगस्त तक नौकरी के, नहीं 15 जून से 16 जुलाई तक नौकरी के क्षेत्र में थोड़ा सा परेशानी का समय दबाव का रहेगा।
उसके बाद राधे राधे रहेगा। 16 अगस्त से बेहतर रहेगा, प्रमोशन के योग बनेंगे, स्थानांतरण के योग भी हैं, प्रमोशन के योग भी हैं। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक थोड़ा सा फिर प्रेशर रहेगा, वर्किंग प्लेस पे दबाव के साथ चलेंगे, बकाया बेहतर रहेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन आपके स्टार्टिंग में अच्छे हैं, जीवन साथी को कहीं ना कहीं नौकरी व्यवसाय के योग बन रहे हैं, और 31 मार्च तक आपका बेहतर दाम्पत्य जीवन, 31 मार्च तक नहीं बल्कि 24 अप्रैल तक बेहतर दाम्पत्य जीवन जा रहा है। प्रेमी प्रेमिका आपस में, जीवन साथी पति पत्नी, जो भी आप वर्ड यूज़ कर लो, सुख देंगे, एक दूसरे को खुश रहेंगे। अचानक जो है 24 अप्रैल से 19 मई तक थोड़ा सा तकरार हो जाएगी, थोड़ा सा टकराहट होगी, और पति पत्नी वो क्या जिनमें टकराहट ना हो। देखो रिश्ते जब दिल से निभाए जाएंगे ना तो टकराहट होगी, रिश्ते जब दिमाग से निकाल, अगर कोई ये बोलता है ना कि उसके हस्बैंड वाइफ में झगड़ा नहीं होता, जान लेना दिल से नहीं निभा रहे हैं, दिमाग से निभा रहे हैं। उनको पता है इग्नोर करो इग्नोर करो। मेरा एक महत्वपूर्ण मंत्र है ओम इग्नोराय नमः। वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तब, बकाया दाम्पत्य जीवन में भाई खाने में मिर्ची नहीं है ना तो टेस्ट नहीं आता, तो मिर्ची जैसा है। तो इसके बाद बुध महाराज अच्छा फल देंगे, सॉरी शुक्र महाराज। तो दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा तनाव में आ रहा है 24 अप्रैल से लेकर 19 मई तक, बकाया ठीक रहेगा। जीवन साथी का विशेष आपकी सेहत का ध्यान रखना होगा 20 मई से लेकर 12 जून तक, हालांकि कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके बाद दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा जा रहा है, अच्छा जा रहा है, डेफिनेटली थ्रू आउट अच्छा जा रहा है। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी कर 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 नहीं आएगी। थोड़ा सा 12 जुलाई से लेके 26 अगस्त का समय जो है वो भी थोड़ा गर्मा गर्मी का है, क्या गर्मा गर्मी का है, लेकिन समय अच्छा जाएगा। तो 2024 हर तरह से आपके लिए श्रेष्ठ फल देने वाला है। पॉइंट टू पॉइंट जो हम कवर कर रहे हैं तो उसको कवर कर देते हैं। देखो महाराज, आपके लगन में, पंचम में, नवम में, तीनों में बुध के नक्षत्र चल रहे हैं। भाग्य के घर में आपके बैठे हुए हैं बुध के अश्लेषा नक्षत्र। कौन से? अश्लेषा, बांधता है। और भविष्य में बैठे हैं रेवती नक्षत्र, वर्तमान में आपके ज्येष्ठा। तो नवम भाव क्या है? भूतकाल है। हालांकि आपको नवम का भाव कोई भूतकाल नहीं बताएगा। दरअसल पूर्व जन्म की एनर्जी मतलब भूतकाल है, लगन मतलब आप वर्तमान है, और पंचम मतलब भविष्य। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, भविष्य कैसा होगा। तो भविष्य का स्वामी त्रिकोण में जा रहा है, मेहनत करिए, भविष्य उत्तम होगा। क्या करें? स्वास्थ्य आपका अच्छा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। ओम गम गणपतये नमः कंटिन्यू जाप करते रहिए, बुध के मंत्र का जाप करते रहिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ठीक, जैसे आपको पता है मैंने आपको सालमली का पेड़ लगाने के लिए कहा है। अगर आपने लगाया है तो आपका जीवन कंटिन्यू उत्तरोत्तर ग्रोथ करता हुआ जाएगा, आप पीछे मुड़ के देखेंगे नहीं। नाग केसर है, नाग पंचक का पौधा लगाना आपके भाग्य के मार्ग में जो अवरोध आ रहे हैं उनको खोल देगा। रेवती मतलब रेवती में मतलब महुआ का अगर वृक्ष आप लगा सकते हैं, महुआ दान कर सकते हैं। अभी ये आ रही है 15 जनवरी, ये 15 जनवरी पे गरीबों को दान करना, महुआ की चीज़ दान करना बहुत आवश्यक होता है। पहले क्या होता था, ठंडियों में लोग महुआ बहुत खाते थे, महुआ बहुत शक्तिशाली है। 80 kg का जो भाला उठाते थे, मैगी खा के थोड़ी ना उठाते थे भाई, चना खा के, महुआ खा के, यही सब उठाते थे। तो ये जब आप मकर संक्रांति पे दान करने जा रहे हैं, आप कहीं किसी भी जगह है वहाँ पे पवित्र सरोवर मिले तो स्नान करिएगा। और प्रयागराज जा सकते हैं तो यात्रा आपकी मंगलमय हो। 2025 के लिए आपको अभी से निमंत्रण है, प्रयागराज जाइए। आप रहने खाने की चिंता मत करिएगा, मैं वहीं पर रहूँगा, आपकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। सब लोग मिलके संगम में डुबकी लगाएंगे। पाप करके आए जरूरी नहीं है, आत्मोन्नत के लिए आए, ठीक है ना, तो बेहतर परिणाम मिलेगा। तो यहाँ पे इसके पौधे लगाएं, अच्छा रहेगा। आप रेवती मतलब मुक्ति, भविष्य बेहतर हो, संतान का प्रेम मिले, उससे कभी कभी बच्चों को गिफ्ट दे दिया करो, टाफी भी बांट दिया करो। बुध आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा। बच्चे जहाँ खेलते कूदते हैं उनको कुछ न कुछ खिलाया करो, डांटा मत करो, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और ख़ास बात, राधे राधे। एक और बात, थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में बोलता हूँ, फ्लो में जाता है, ठीक है ना। तो अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन आता है 3rd लाइन पे जाके स्लो करके सुन लीजिएगा, वीडियो आराम से सुनिएगा, स्लो करके सुन लीजिएगा। तो 2024 आपका श्रेष्ठ जाए, इसके लिए अनंत शुभकामनाएं आपको। अपने बुध मतलब गणपति महाराज की आराधना करना, गुरु महाराज की आराधना करना बेहतर परिणाम देगा। वर्ष पर्यंत अगर आप कर सकते हैं तो संडे के दिन नमक का परित्याग करिए, एक अनार लीजिए, उसको
धूप में रखिए, संडे के दिन खा लीजिए, अगर नहीं खा सकते तो जूस बना के जूस पी जाइए, बेहतर परिणाम मिलेगा। कोई बड़ी परेशानी 2024 में आपको नहीं दिखाई दे रही है। चलिए, कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है, महादशा अंतर्दशा को चेक कर लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो दिए हुए नंबरों पे संपर्क करिए, हमारी पूरी टीम आपके